ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर नफीस और कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के बाद अब वाजिद बेग का नंबर लगा है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 26/9 के जुम्मे पर बवाल के बाद बीडीए की टीम पूरी तरह से हरकत में है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मैरिज हॉल मार्केट और कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किए जा रहे हैं। आज बीडीए की टीम भारी फोर्स के साथ फरीदापुर चौधरी पहुंची है। यहाँ वाजिद बेग का मैरिज हॉल तोड़ा जा रहा है। बेग मैरिज हॉल की पहले बिजली काटी गई है, उसके बाद बुलडोजर और पॉक मशीन से तोड़ फोड़ शुरू कर दी गई है। अगर हम वाजिद बेग की बात करें तो वाजिद बेग समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद हैं। उनका नाम 26/9 पर जुमे पर बवाल के बाद सामने आया था। तब ये कहा गया था कि वो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के करीबी हैं। उसके बाद उनके मैरिज हॉल को नोटिस दिया गया था। नोटिस चस्पा करने के बाद बीडीए की टीम लौट आई थी और उसके 1 महीने बाद आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच वाजिद बेग की तरफ से भाग दौड़ भी की गई और आज बीडीए की टीम ने इस मैरिज हॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। अगर हम फरीदापुर चौधरी की बात करें, जहाँ की वाजिद बेग का मैरिज हॉल है, तो ये वो गाँव है जो 2 पूर्व पार्षदों के टकराव को लेकर चर्चित रहा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान भी इस गांव में पहुंचे थे और उन्होंने वाजिद बेग के मैरिज हॉल में बैठने के बाद ही पंचायत कराने की कोशिश की थी। पुलिस का कहना है कि 26/9 को जो बवाल हुआ था उसका षड्यंत्र भी इसी गांव में तैयार किया गया था। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने 26/9 पर इस्लामिया पहुंचने की कॉल दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया था। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी और ये कह दिया गया था कि बगैर अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसके बावजूद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कॉल को वापस नहीं लिया था और भीड़ से इस्लामिया पहुँचने का आह्वान किया था। उसके बाद बवाल हो गया था। बवाल के बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि फरीदापुर चौधरी में तोड़फोड़ के दौरान मौजूद एसपी सिटी मानुष पारिक क्या कह रहे हैं। आज दिनांक 23 दिसंबर 2025 को थाना इज्जत नगर में पड़ने वाले ग्राम फरीदापुर चौधरी में ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा की को लेकर और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सर, क्या माना जा रहा है, क्या यहाँ इस मीटिंग हुई थी कि जिसको लेकर कार्रवाई की गई 26 सितंबर से पहले? 26 सितंबर 2025 को बरेली शहर में एक घटनाक्रम हुआ था। उसमें एक ये तथ्य ज़रूर सामने आया था कि यहाँ फरीदापुर चौधरी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया था। ये बातें ज़रूर आई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, किंतु ये जो कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। ये नियमानुसार कार्रवाई डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो टोटली डिफरेंट है। सर, क्या माना जा रहा है कि FIR में वाजिद बेग का नाम है हिंसा के पूरे मामले में? वाजिद बेग का तो नाम है ही FIR के अंदर और उसी के अंदर अभी विवेचना प्रचलित है। सर, और भी कुछ नाम है जिन पर इस तरह के आगे एक्शन देखने को मिल सकता है? ये अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक रेगुलर कार्रवाई है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। जो अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है और जो नियम के विरुद्ध जो बिना मैप के बिना नक्शा पास कराए जो बिल्डिंग्स है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और एक ये रेगुलर कार्रवाई है उसी की जाती है। तोड़फोड़ के दौरान ही हमने बीडीए के अफसरों से भी बात की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बेग मैरिज हॉल का नक्शा पास नहीं था। ये बारात घर बिना अनुमति के चल रहा था, बिना नक्शा पास कराए चल रहा था। इनको बकायदा नोटिस और बकायदा डेमोलिशन ऑर्डर करके इनके खिलाफ डेमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है संपत्ति के मालिक का? ये वाजिद बेग हैं और इनका बेग बारात घर के नाम से। इस मामले में वाजिद बेग के भाई का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आदित बेग। वाजिद बेग के कौन है आप? भाई हो गए। भाई। वो कार्रवाई बिल्कुल असंवैधानिक हो रही है, कानून के विपरीत हो रही है। हम लोग पहले हाई कोर्ट 10 दिसंबर को गए हुए हैं। हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं पहुंचे, वहाँ भी हमारी तारीख 7 जनवरी को हमारी सुनवाई होनी थी। इससे पहले इन्होंने जो आदेश किए हैं उसके खिलाफ भी हमारे पास आदेश है। विशेष सचिव महेंद्र प्रसाद भारती जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के, उन्होंने इनकी 6/10 की कार्रवाई को निरस्त किया है, जिसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। उस ध्वस्तीकरण का भी हम पे स्टे था, स्टे के कागज़ हमारे पास मौजूद हैं और वो 18 तारीख उसमें डेट थी। 18 तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 18 तारीख तक क्या हुआ? उसके बाद जब तक कि उसमें आदेश नहीं होगा तो यथास्थिति मानी जाती है, या तो उसको खारिज करेंगे वो, तब यथास्थिति खत्म 18 होगी। तारीख को सुनवाई पे आप गए थे वहाँ पर? हाँ, हम वहाँ मौजूद थे कोर्ट में। 18 तारीख को उन्होंने ये बताया गया कि भाई विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, डेट इसमें पड़ेगी, आपका अपना पक्ष रखा जाएगा। बीडीए ने अपना पक्ष पुरानी कहा कि वही सब ले लो। जब आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाए तो क्या कहा उन लोगों ने? हमारे डॉक्यूमेंट उन्होंने ले लिए, हमारा बयान भी उन्होंने सबमिट करा, बाकायदा उन्होंने हमसे डेट देने की और सुनवाई करने की बात बताई कि सुनवाई करेंगे और इसमें जो भी डिसीजन होगा आपका पक्ष जानने के बाद होगा। ये रातों रात अपने आप कागज़ बना के और सब वो करके ये गलत तरीका है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक आप कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते।
CJI गवई साहब का स्टेटमेंट है सर, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में कहीं निकलवा लो आप। इन्होंने गलत तरीके से आरोप है वो कि किया आपके है। यहाँ जो है मौलाना तौकीर रजा की सफाई बिल्कुल हुई थी। निराधार गलत आरोप है। हम खुद SP सिटी साहब के यहाँ गए, कप्तान साहब के यहाँ गए, DIG साहब के यहाँ गए, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हमने पूरे जीवन में कभी उनसे कोई बात नहीं करी है, पूरे जीवन में कोई बात नहीं करी है। घटना की तो छोड़ ही दो आप। हमने हमेशा ये किया है कि आप हमारा पूरे जीवन में कोई लिंक निकाल दें। हम समाजवादी पार्टी से 2006 में सदस्य चुने गए, उनका प्रत्याशी हमसे खिलाफ लड़ा, हम वैसे ही उनके राजनीतिक विरोधी है। हमारा उनसे जीवन में कोई लेन देन नहीं रहा, बिल्कुल गलत तरीके से हमको करा गया है। BD ने तोड़फोड़ की पहली कार्रवाई मोहल्ला ज़खीरा में डॉक्टर नफीस खान के रज़ा मैरिज हॉल पर की थी। इस मैरिज हॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। उसके बाद कार्रवाई का ये सिलसिला पीलीभीत बाईपास पर पहुंचा था। पीलीभीत बाईपास पर कानूनाइदर मोहम्मद आरिफ के सील किए गए कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया था। उसी दिन जगतपुर में उनकी मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया था। अगर हम बात करें सील करने की कार्रवाई की, तो सील करने की कार्रवाई सबसे पहले IMC के पूर्व जिलाध्यक्ष फरत खान का आवास सील किया गया था। ये फाइक कॉलोनी में है। इसी मकान से ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया था 26/9 को जुमे पर बवाल के बाद। ये रात का वक्त था जब मौलाना को फरत खान के आवास से पुलिस अपने साथ ले आई थी। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी। करीब 12 मुकदमे मौलाना समेत उनकी पार्टी के लोगों पर दर्ज हुए थे। इसमें करीब 3000 लोग अज्ञात दिखाए गए हैं, जिनकी पुलिस पहचान करने में लगी है। 12 में से कई मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी कुछ और जगह भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि BD ने काफ़ी कुछ सीलिंग की कार्रवाई की है। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं डाली टाइम और इस वक्त मैं बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौधरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बताया जा रही है भाई देख का ये बारात घर है, इसको 1 महीने पहले यहाँ पर सीलिंग की जो कार्रवाई है बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई थी। इसके बाद आज की बात करें तो आज बुलडोजर की कार्रवाई से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन के साथ बरेली विकास प्राधिकरण का पूरा अमला पहुंचा है। साथ ही बरेली पुलिस की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ PSC बल को भी तैनात कर दिया गया है। पूरे आने जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 26 सितंबर को जो पूरा घटनाक्रम बरेली में सामने आया था, उससे पहले जो पूरी तमाम बैठकों का दौर चला था वो इसी जगह पर मौलाना तौकीर रजा खान के समर्थन में चला था, जिसके बाद से यहाँ पर एक्शन तय माना जा रहा था। और उसी के मद्देनजर आज यहाँ पर पहले सीलिंग और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से जो पोकलैंड मशीन है वो लगातार पूरी जो कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सबसे पहले बाहर की जो दीवारें हैं उनको तोड़ा गया है और उसके बाद आगे चलकर अब ये पूरा जो ये महल नुमा जो पूरा दिख रहा है आपको इमारत, उसको अब जमींदोज करने का पूरा काम कर रही है मशीनें। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विकास प्राधिकरण है वो पूरे एक्शन में बरेली में नजर आ रहा है। और जो भी 26 सितंबर से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच के बाद उन पर इस तरीके का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। भैया थोड़ा बेटा थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ।
मालिक नहीं लगा हुआ, थोड़ा देर गिर रहा, हालत नहीं लग रहा। हमने इस हालात को खड़ा किया है और बहरहाल अब आगे क्या होगा उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।